अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू की 10वीं पास और सास की उम्मीदें। किसी छोटे से गांव में एक घर था जहां बहू और सास का रिश्ता हमेशा से ही थोड़ी बहुत तनावपूर्ण रहा था। बहू राधा एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। उसकी सास शारदा देवी एक कड़ी मेहनती महिला थी जो हमेशा अपनी बहू से यह उम्मीद करती रहती थी कि वह कुछ बड़ा करेगी, पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करेगी। शारदा देवी की आंखों में हमेशा एक सपना था कि राधा एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, लेकिन राधा को अपनी दुनिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान तो घर के कामों, बच्चों की देखभाल और अपने पति की सेवा में था। राधा हर काम को बखूबी करती, लेकिन उसकी सास को हमेशा यही शिकायत रहती कि वह सिर्फ घर के कामों में ही क्यों समय बिता रही है। तुम भी अगर कुछ पढ़ाई करती तो इस घर का नाम रोशन कर सकती थी। हर वक्त बर्तन धोने और कपड़े धोने में ही लगे रहते हो, यह बातें शारदा देवी राधा से अक्सर कहा करती थी। राधा मुस्कुराते हुए इन सब बातों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अंदर से उसे बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन शारदा देवी ने अपनी बहू के ऊपर फिर से ताना मारा। देखो, अब तुम्हारे पास समय है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लो ताकि तुम्हें किसी बड़े ऑफिस में काम मिल सके। शारदा देवी का यह ताना सुनकर राधा चुप रही। लेकिन आज राधा ने कुछ अलग करने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसकी सास के दिल में एक अलग ही धारणा है कि घर के काम करने वाले लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। राधा ने एक दिन शारदा देवी को एक शर्त लगाकर चुनौती दी। क्या आप यह मान सकती हैं कि घर के काम में भी उतनी ही बुद्धिमानी और सूझबूझ लगती है जितनी किसी बड़े ऑफिस में काम करने में? शारदा देवी को यह चुनौती थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने इसे ठुकराया नहीं। ठीक है, अगर तुम साबित कर सकती हो कि घर के काम में भी कुछ खास होता है तो मैं मान लूंगी। और इस तरह दोनों के बीच एक अनजाना खेल शुरू हो गया। अगले दिन राधा ने शारदा देवी को एक ऐसी चुनौती दी जिससे शारदा देवी को खुद पर भरोसा था। उसने कहा, आज हम दोनों एक साथ किचन में काम करेंगे। देखती हूँ आप मुझसे ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से खाना बना पाती हैं या नहीं। शारदा देवी को यह चुनौती स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह एक अनुभवी महिला थी और उसे अपनी किचन की महारत पर गर्व था। उसने राधा को बिना किसी डर के चुनौती दी, तुम मुझसे यह मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सालों से यह काम किया है। किचन में काम शुरू हुआ। राधा ने सबसे पहले सब्जियां काटनी शुरू की और शारदा देवी अपने तरीके से मसाले तैयार करने लगीं। शारदा देवी ने यह देखा कि राधा जितनी तेजी से काम कर रही थी, उतनी तेजी से वह सब्जियों को काटने के साथ साथ सब कुछ व्यवस्थित भी कर रही थी। शारदा देवी के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी दिखने लगी, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। अचानक राधा ने एक मजेदार तरीका अपनाया। उसने एक साथ सब्जियों को काटने के साथ साथ हल्का सा मजाक भी शुरू कर दिया। देखिए माँ जी, आप तो मुझसे बहुत तेज हैं, लेकिन मेरे पास तो एक और खास जादू है। यह सुनकर शारदा देवी मुस्कराई और पूछी, क्या जादू? राधा ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह जादू है हमारी मल्टीटास्किंग की शक्ति। हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। मैं जैसे खाना बना रही हूँ, वैसे ही बर्तन भी धोने जा रही हूँ और बच्चे भी मेरे साथ खेल रहे हैं। यह सब एक साथ करना किसी अफसर के लिए भी आसान नहीं है। शारदा देवी ने उसकी बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानती, घर के काम में जो मेहनत है वह बहुत बड़ी होती है। लेकिन राधा ने उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि किसी अफसर के लिए एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना और समय प्रबंधन करने की ताकत तो यही घरवाली रखती है।
किचन में काम करते हुए दोनों के बीच एक मजेदार माहौल बन गया। राधा ने मजाक करते हुए बताया कि कैसे उसने सब्जी में मसाले डालने के बजाय शारदा देवी के पसंदीदा गाने के बोल याद कर लिए हैं। शारदा देवी चौंक गईं। तुमने यह कैसे किया? राधा हंसते हुए बोली, आपके जैसे अनुभवी लोगों के लिए काम करना तो आसान होता है, लेकिन कई कामों को एक साथ करने में भी अपनी समझ और सूझबूझ चाहिए होती है। आखिरकार खाना तैयार हुआ और दोनों ने साथ मिलकर उसे खाया। शारदा देवी को राधा की बातों का एहसास हुआ कि हर काम में अपना एक अलग प्रकार का कौशल और समझ होती है। एक तरफ जहां राधा घर के कामों को पूरी लगन से करती थी, वहीं दूसरी तरफ शारदा देवी को भी यह समझ में आया कि घर के कामों में सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक समझ और सही निर्णय भी जरूरी होते हैं। शाम को शारदा देवी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है बहू, तुमने अपनी बात सही साबित की। घर के काम में भी बड़ी बुद्धिमानी चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं यह नहीं कहती कि मैं अफसर बन सकती हूँ, लेकिन घर का काम भी किसी बड़े प्रोजेक्ट से कम नहीं होता। इसमें भी बहुत सोच और मेहनत लगती है। शारदा देवी को यह एहसास हुआ कि राधा ने उसे सिर्फ घर के काम की अहमियत नहीं, बल्कि उसके समर्पण और बुद्धिमानी को भी समझाया। राधा की जीत इस प्रकार हुई और शारदा देवी ने भी उसे स्वीकार किया। इस मजेदार मोड़ के साथ कहानी ने एक शानदार संदेश दिया कि जीवन में हर काम की अहमियत होती है और जो भी काम हम करते हैं, उसमें अपनी पूरी मेहनत और सूझबूझ लगानी चाहिए।